में आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा गया और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था, बेटी देख मुन्ने मियां आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख अदा खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है, ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे फरमाया गया, अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता। ये टांगू तीन दे इसे पेड़ में लटकाना, इसे बाजू में बांधना और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी से। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई तो पहले नजर होती है औरत, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसके पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, ऊपर क्यों टांगा? बेवकूफ, फरिश्ते ऊपर से ही आते हैं। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये अचानक घबरा गया। इन्हें फेफड़े तो बता दे, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। दिल घबरा रहा था ना तो उसका ताबीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती। जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से ताबीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला ताबीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ न लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ न लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला ताबीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रही थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे ताबीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो, कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 ताबीजों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से आता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। दो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कर लीजिए कागज और ताबीज बना दें, ताबीज बना दें। आपने कागज लिया और ताबीज बनाया, आधे कागज में ताबीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम ताबीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा ही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता। उनकी नुत्की, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना,
पहले का तकवा देखो, ताबीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया, कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से ताबीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ हजरत। फरमाने लगे, तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे, सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा, तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे, अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहताज क्या होगा। हम सभी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मदार के मौत में गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने। जहां विलायत की शमा रोशन हुई, परवाने उड़ के खुद चले आए, है ना? तो अल्लाह खुद मखलूक का सरकार मुफ्ती आजम इधर से जाते थे, ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती। यही शान सरकार ताजुश शरिया, जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर बीमार हो गई, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, बजी बेटी मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियाँ ही कहते थे। बच्ची ने कहा, जी मुझे नन्हे मियाँ के यहाँ जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा लगा। जो बेटी वाले वो समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग ले, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है। एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा, अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे
माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं, इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, कहा अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां कबाक है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे पे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है, उसने कहा हुजूर लुट गया हो, कहा क्या कहना चाहते हो, कहा बेटी का इंतकाल हो गया है, कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा, हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी, मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं, अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, जहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है हुजूर, आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख, मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है, तारीख कमा खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, पैदाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, पैदाने सरकार ताज शरिया, पैदाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप हज़रत के बेटे से फिर भी रोने लगे, तो कहा उसमें रो क्यों रहे, कहने लगे कहाँ मैं और कहाँ आला हजरत है। लोग पूछते क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहाँ मैं कहाँ आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा न बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला, कैसे थे मेरे आला। मुफ्ती आजम कहते जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर दी, चंद जाहिर खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पर झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है। लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है।
हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूँ मोहब्बत किया है, आला हज़रत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत का कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मज़ारों पर चादर सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मज़ार पर भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना, तो तुम्हारे मज़ारों पर चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। इसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया। और आज वक्त आ गया, जरा सी दुकान पे चमक गई, हम अपने के खिलाफ हो गए। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखें, हुजूर के बारे में क्या कहे, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैर क्या तुमसे मुकाबला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मैं आपसे बात कर रही थी, बस आखिरी बात